चलिए अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, और खबर कानपुर से है, जहां आपको बता दें कि कानपुर में महिला सिपाही से दुष्कर्म हुआ है। रास्ते में लिस्ट के बहाने, आपको बता दें कि लिफ्ट लेने के बहाने किडनैप किया गया। करवा चौथ पर घर आ रही थी महिला सिपाही से रेप। वहीं करवा चौथ मनाने घर आ रही थी महिला हेड कांस्टेबल से रेप हुआ है। आरोपी ने अंधेरे का फायदा उठाकर खेत में ये रेप की घटना को अंजाम दिया है। और आपको बता दें कि अयोध्या से अपने ससुराल आ रही थी महिला हेड कांस्टेबल। वारदात के दौरान छीना झपटी हुई है और हेड कांस्टेबल का दांत भी टूटा है। हेड कांस्टेबल ने बचाव में आरोपी की एक उंगली भी चबा ली। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया है गिरफ्तार। सैन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना पूरी बताई जा रही है, जहां दुष्कर्म का मामला निकलकर सामने आया है। हेड कांस्टेबल के साथ दुष्कर्म किया गया है। बता दें कि करवा चौथ मनाने घर आ रही थी महिला हेड कांस्टेबल से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी ने अंधेरे का फायदा उठाकर खेत में दुष्कर्म किया है। एक महिला हेड कांस्टेबल जो कि पुलिस लाइन अयोध्या में तैनात है, ये अपने ससुराल सैन पश्चिम पारा में एक गांव है, वहां जा रही थी। और रास्ते में जो है इन्हीं के गांव का एक व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल से था, उससे लिफ्ट ली इन्होंने और रास्ते में जो है उसके द्वारा इनके साथ बदतमीजी की गई, दुष्कर्म किया गया। और उस पर जो है वो इनके द्वारा भी उससे जो है वो अपने आप को बचाने के लिए मारपीट की गई, जिसमें उसकी उंगली भी चोटिल हो गई है। तत्काल इन्होंने जो है वो लोकल पुलिस चौकी पे जाकर के अपना पूरा जो है प्रकरण बताया, जिसपे लोकल चौकी इंचार्ज ने जो है वो सर्च ऑपरेशन चला करके उस व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट कर लिया था। अभियोग पंजीकृत इसमें किया गया है, मेडिकल परीक्षण महिला का कराया जा रहा है और जो एक्यूज था उसको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। तो बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां महिला सिपाही के साथ दुष्कर्म हुआ है। रास्ते में लिफ्ट के बहाने किया किडनैप। करवा चौथ पर घर आ रही थी महिला सिपाही से दुष्कर्म किया गया है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, आपका रुख करेंगे, और जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, कानपुर में महिला सिपाही से ही दुष्कर्म किया गया है। रास्ते में लिफ्ट के बहाने किडनैप किया गया और फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल नवजीत, जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं से अब महिला पुलिसकर्मी ही सुरक्षा नहीं है, तो ऐसे में जो आम महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो उस पर जिस तरह से सवाल या निशान विपक्ष के लोग लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं सही बैठती है। क्योंकि देखिए जिस तरह से देखिए करवा चौथ का त्योहार मनाने महिला कांस्टेबल जो है अपने ससुराल जा रही थी और कहीं न कहीं रास्ते में जिस तरह से जो आरोपी है उसको मिलते हैं, उसके बाद जिस तरह से उसके साथ में दुष्कर्म करते हैं, उसके बाद उसके साथ रेप करते हैं, हाथापाई भी होती है, जिसमें आरोपी की जो उंगली है वो भी कहीं ना कहीं जो है महिला कांस्टेबल ने अपने दांतों से चबा लेती है। तो हालांकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर कम से कम आधा घंटा वहां पर जो है झड़प चली होगी, जब इस घटना को अंजाम आरोपी ने दिया होगा। लेकिन जिस तरह से देखिए पुलिस की गश्त की बात है, उसका भी सवालिया निशान उस पर भी उठ रहे हैं। जिस तरह से महिला सुरक्षा की जो बात की जाए तो उस पर भी सवालिया निशान उठते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब महिला कांस्टेबल ही उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है तो आम महिला किस तरह से सुरक्षित होंगी। हालांकि देखिए तमाम दावे लगातार दावे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है महिला सुरक्षा के लिए, समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती है, समीक्षा बैठक करती है, स्कूलों और कॉलेजों में इसके लिए एक अलग से तहत कार्यक्रम चलाया जाता है। लेकिन इस तरह के जो घिनौने अपराध को अपराधी अंजाम देते हैं, उनके मन में कोई डर नहीं और खौफ नहीं पैदा होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है महिला कांस्टेबल थी, जाहिर सी बात है ऐसे में तो है नहीं, आरोपी को पता नहीं रहा होगा कि वो महिला कांस्टेबल है। क्योंकि अगर लिफ्ट की बात जिस तरह से देखिए वहां के कप्तान बोल रहे हैं लिफ्ट मांगा है, तो जाहिर है तब भी बताया होगा। क्योंकि ऐसे में अगर बेखौफ होकर अपराधी महिला कांस्टेबल को नहीं छोड़ रहे हैं तो आम महिला के लिए क्या स्थिति होगी उत्तर प्रदेश में, इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से सवाल सरकार पर उठाया है। कई आरोप उन्होंने सरकार के ऊपर महिला सुरक्षा के लिए लगाए हैं। तो लगातार अब कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि सरकार आखिर महिला सुरक्षा को लेकर किस तरह से क्या इंतजाम करती है, क्योंकि आए दिन उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो तस्वीरें साफ तौर पर निकल के आती है। और महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें, महिला सुरक्षा कर्मी की बात करें, तो लगातार उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है महिलाओं सुरक्षा को लेकर। लेकिन आज जिस तरह से वो बेसहारा होकर अपने आप की रक्षा नहीं कर पाई कहीं ना कहीं से, और वो भी करवा चौथ जैसे त्योहार में, तो कहीं ना कहीं देखिए एक शर्मनाक तस्वीर उत्तर प्रदेश के सामने देखी जा सकती है। जी प्रेम।
बिल्कुल, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार देखा जाता है कि इस तरीके के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, वहीं आखिर क्या कुछ वजह है कि जो अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं रहा, सरकार का खौफ नहीं रहा? क्योंकि आपने जिस तरीके से अभी बताया कि लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, बैठकें की जा रही है, आखिर इसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्या कुछ कारण है इसका? देखिए, कहीं ना कहीं तो देखिए, अपराधी अगर हम बात करें महिला के ऊपर अत्याचार, महिला से सामूहिक दुष्कर्म, महिला से रेप, महिला से गैंग रेप की वारदातें उत्तर प्रदेश में साफ तौर पे बढ़ रही हैं। इस पर कहीं कोई खास लगाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। ना तो उनको सही से सजा मिल पाती है, ना ही तो पुलिस की तरफ से कोई खास क्योंकि देखिए, लगातार जिस तरह से अगर हम बात करें, देखिए प्रियंका गुप्ता ने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि जो इस तरह के जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी के चाहे रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो संरक्षण रहे हो, कि कई ऐसे आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्राप्त होता है ऊपर से। तो इसके कारण ही है शायद ही कि इनके अंदर जो खौफ है वो पैदा नहीं हो पाते। लेकिन कई बार देखिए तस्वीर निकल के आई है, जिस तरह की देखिए, अगर हम अयोध्या की बात करें, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के ऊपर जिस तरह का रेप का आरोप निकल कर आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं उनके ऊपर। अभी बीएचयू की हम बात करें, बनारस में जिस तरह से देखिए युवती के साथ में छेड़खानी और गैंगरेप जैसी वारदात हुई, उसके बाद आरोपी खुलेआम वापस जो है जमानत पे छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इन सब चीजों का काफी प्रभाव उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। जो इस तरह के जो दरिंदे हैं, जो शैतान बनकर घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, वो तमाम तरीके से देखे जा सकते हैं। देखिए, प्रयागराज की अगर बात करें, लगातार 2 इस तरह की घिनौनी अपराध को घटना को अंजाम दिया है अपराधियों ने लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं से इनको आसानी से जमानत मिल जाती है, घूम के बाहर आ जाते हैं। तो इसी का जो मनोबल है कि जो दूसरे अपराधी इस तरह के होते हैं, जो इनकी मानसिकता, जिसकी मानसिकता इस तरह की होती है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सादिक, सरकार को जो है सख्त एक्शन इस पर लेना चाहिए, क्योंकि लगातार देखा जाता है महिला सुरक्षा अभी भी बड़ा सवाल निकल कर कहीं ना कहीं सामने आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट देने के लिए। तो कानपुर में महिला सिपाही से या दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। रास्ते में लिफ्ट के बहाने किया किडनैप, करवा चौथ पर घर आ रही थी महिला सिपाही। तो आपको बता दें कि करवा चौथ पर घर आ रही थी महिला सिपाही से दुष्कर्म का मामला निकलकर सामने आया है। वहीं रास्ते में लिफ्ट के बहाने किया गया था किडनैप, करवा चौथ पर घर आ रही थी सिपाही महिला।